हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जीवन में क्या करना चाहिए। अधिकतर लोग अपने अंत समय तक इसी प्रश्न में उलझे रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। आमतौर पर आपने भी देखा होगा 60-65 साल के लोगों को ये बात करते हुए, यार जीवन तो व्यर्थ गया, कुछ करना चाहिए था। यानी कि अभी भी उन्हें पता नहीं कि क्या करना चाहिए। कहीं आप भी तो इस प्रश्न से परेशान तो नहीं है? इसका एक मुख्य कारण है, आप अपने वजूद को कभी स्वीकारते ही नहीं। आप हमेशा दूसरों जैसा बनना चाहते हो, जो कभी हो ही नहीं सकता। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब इस बात पे चर्चा करते हैं कि भी कौन हमें इंस्पायर करता है कि दूसरे जैसे बनो। वो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी, जो कि हमें दूसरों के साथ कंपटीशन करवाती है, जबकि हमारा कंपटीशन खुद के साथ है, ना कि दूसरों के साथ। और दूसरे हमारे हैं पेरेंट्स। कभी ये बन जाओ, कभी वो बन जाओ। अगर पड़ोसी का या रिश्तेदार का बेटा डॉक्टर है तो डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप में डॉक्टर बनने के गुण हों या ना हो। इसी से संबंधित मैं एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक शहर में बहुत बड़े सिविल सर्जन की रिटायरमेंट पार्टी थी। सारे मेहमान आ चुके थे, मगर वो नदारद थे। लोग उनको ढूंढ रहे थे। अंत में वो अपने ही घर के गार्डन में एक बेंच पर बैठे हुए मिल गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो देखा डॉक्टर साहब तो बिलक बिलक कर रो रहे हैं। तो सब ने पूछा कि डॉक्टर साहब रो क्यों रहे हो आप? तो जो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया वो सब सुनकर भौचक्के रह गए। डॉक्टर साहब ने पता क्या कहा? कहता मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरे माँ बाप ने मुझे दबाव दिया तो मैं डॉक्टर बन गया। ठीक है, मैंने इस प्रोफेशन में अपना रुतबा भी बनाया, पैसे भी कमाए, मगर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने अपने अंदर बैठे हुए इंसान को मार दिया। क्योंकि मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता था और मैं सिंगर बनना चाहता था। इसमें मैं दो लाइनें अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ। अगर मैं डॉक्टर साहब की मेहमान की लिस्ट में मेरा नाम होता तो मैं डॉक्टर साहब को यही कहता, डॉक्टर साहब जब जागो तभी सवेरा। शुरू हो जाइए आप। द टैलेंट हैज़ नो एज बार लिमिट। इसी पर मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। आपने सिगमंड फ्रॉयड का नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। आप जानकर हैरान होंगे, 61 साल की उम्र में उनका पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था और 73 साल की उम्र में उनका निधन भी हो गया था। इस दौरान जो उन्होंने बुक्स लिखी, आज तक उनकी नेक्स्ट जनरेशन को करोड़ों रुपए में रॉयल्टी मिल रही है। तो मुद्दे की बात पर आते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जीवन में। मैं इस वीडियो में आपको 5 टिप्स दूंगा और मुझे लगता है कि भी आप सब की जो समस्या है उसका हल आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। फर्स्ट, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपने आप को स्वीकारो, क्योंकि आप यूनिक हो। आप जैसा कोई भी नहीं है। आप हैरान होंगे कि भी एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिलते, और तो और एक वृक्ष के 2 पत्ते आपस में रिजेंबल नहीं करते। आपको परमात्मा ने यूनिक बनाया है। सेकंड, अब प्रश्न यह उठता है कि भी अपनी यूनिकनेस को कैसे पहचानें। जिस काम को करते हुए आपको समय का पता ना चले, आपको आनंद की अनुभूति हो, वही आपका वास्तविक कर्म है और वही आपका वास्तविक धर्म है। थर्ड, यूनिकनेस पहचानने के बाद, यानी कि अपनी गुणवत्ता पहचानने के बाद, क्या हमें एक दिन में सफलता मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीवन संघर्ष का नाम है। जितना संघर्ष करोगे उतना ही निखरोगे।
आपको अपना 100% देना है और सतत प्रयास संयम के साथ करना है। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। और आपको मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, जैसे सोने को आभूषण बनने के लिए आग में से गुजरना पड़ता है, तो आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी और आपको विफलताओं का भी सामना करना पड़ेगा। 4th पॉइंट, अब प्रश्न यह उठता है कि विफलताओं का कैसे सामना करें। इसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, यानी कि रिस्क लेना पड़ेगा। आपने बिल गेट्स का तो नाम सुना ही होगा। अपने कॉलेज डेज में वो बैक बेंचर था, सारे स्टूडेंट्स उस पर हंसते थे कि ये क्या बनेगा, मगर उसका विज़न बहुत बड़ा था। आज उसकी कंपनी में जो क्लास के टॉपर थे वो नौकरी करते हैं। आप दूर क्यों जाते हो? धीरू भाई अंबानी को ही ले लीजिए, अगर वो अपनी पेट्रोल पंप की नौकरी ना छोड़ते तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम होता नहीं। ऑलवेज बिलीव योरसेल्फ विद नेवर गिव अप एटीट्यूड, हमेशा अपने आप में विश्वास रखिए विद नेवर गिव अप एटीट्यूड। यही एटीट्यूड आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाएगा। जब आप ये 5 टिप्स अपने जीवन में अपनाओगे तो उसके बाद मैं यह कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे तो आपके अंतिम शब्द ये होने चाहिए, वाह जिंदगी तेरा जवाब नहीं, मज़ा आ गया जीने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।